नमस्ते। द ललन टॉप की बिहार चुनाव यात्रा में मैं सिद्धांत इस समय आ गया हूँ आपके लौरिया नंदनगढ़ के इस बौद्ध स्तूप पर। बौद्ध स्तूप की कहानी जानेंगे, देखेंगे कब बनाया गया, क्यों बनाया गया और किन नामों से जानते हैं, क्या क्या कहा जाता है, क्या कहानी है, तमाम मुश्किलें, तमाम रखरखाव की ज़रूरतें। और जब आप यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले एक बिहार टूरिज़्म के बोर्ड से सामना होता है बौद्ध स्तूप लौरिया नंदनगढ़। लौरिया के बारे में जो मेरे पास जानकारी है वो ये है कि लौर जो शब्द है उसका मतलब होता है स्तंभ। यहाँ पे सम्राट अशोक के एक मुंह वाले शेर का स्तंभ मिलता है, अशोक स्तंभ, तो उसके नाम पर इस जगह का नाम लौरिया पड़ा। उसको भी लौर कहते हैं, उसके नाम पे लौरिया पड़ा। अब जब यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे इस तरह की सूचनाएं लिखी मिलती हैं कि आप इस संरक्षित स्मारक के 200 मीटर के विनियमित क्षेत्र में है, रेगुलेटेड जोन जिसको कहते हैं, कि इस अधिनियम जो है जिसको कहते हैं प्राचीन संस्मारक में पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार स्मारक की निश्चित सीमाओं के 200 मीटर के क्षेत्र को विनियमित रेगुलेटेड जोन घोषित किया गया है। यानी कि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रदान की गई अनुमति के पश्चात ही निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत, परिवर्तन आदि किए जा सकते हैं इसके 200 मीटर के दायरे में। ये तो 200 मीटर की बात हो गई। अब यहाँ पे संरक्षित स्मारक का एक बोर्ड लगा हुआ है, कहता है कि इसको राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। यदि कोई स्मारक कोई क्षति पहुंचाता, नष्ट करता, विलग या परिवर्तित करता, कुरूप करता, खतरे में डालता पाया जाता है तो उसे प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत 2010 के अधिनियम के तहत 2 वर्ष का कारावास और 1 लाख तक का जुर्माना दिया जा सकता है। और साथ में एक तीसरा बोर्ड है जिसके साथ ही एक बड़ी पिक्चर मिलती है। बड़ी पिक्चर क्या है कि 100 मीटर के निषिद्ध क्षेत्र में है। एक वो 200 मीटर का तो रेगुलेटेड जोन हो गया, लेकिन 100 मीटर का प्रोहिबिटेड जोन यहाँ पर है, जहाँ पर आप कोई भी निर्माण बिना अनुमति के निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत, परिवर्तन, खनन आदि करने नहीं कर सकते। करने पर 2 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों किया जा सकता है। अब बड़ी पिक्चर तो यही है कि 100 मीटर क्या 50 मीटर या 25 मीटर की दूरी पे ये एक भवन बनाया जा रहा है। सामने क्रेन चल रही है, खुदाई चल रही है और जो स्मारक को क्षति पहुंचाने की बातें हैं वो आप अंदर भी देख सकते हैं कि स्मारक किस हाल में है, किस कहानी है, कोने टूटे पड़े हैं, क्योंकि हम एक चक्कर काट कर आ चुके हैं और फिर ये वीडियो शूट कर रहे हैं आप सभी के लिए। कोने टूटे पड़े हैं, बेहद खस्ता हाल में है ये राष्ट्रीय महत्व का स्मारक। आइए देखते हैं इसको। जब आप बिहार आते हैं और बिहार की संस्कृति और बिहार के इतिहास की तलाश करते हैं तो आपका बौद्धों की परंपरा से, अशोक की परंपरा से, जिसमें नालंदा है, वैशाली है, इस तमाम एक्सकवेशन साइट्स जो हैं ये मौजूद हैं, तो उसमें ये लौरिया जगह का नाम है, लौरिया नंदनगढ़ जगह का नाम है, ये भी शुमार किया जाना चाहिए। पश्चिमी चंपारण के बेतिया, ज़िला मुख्यालय बेतिया से 28 किलोमीटर की दूरी पे ये जगह है लौरिया। विधानसभा भी लौरिया ही लगती है, चुनाव होने वाले हैं 3रे चरण में। और सामने आपके जो कैमरे पे दिख रहा है वो है यहाँ का बौद्ध स्तूप। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत आता है, उनकी देखरेख, उनके मेंटेनेंस के तहत आता है। यहीं से निकलता है अशोक का एक मुंह वाला अशोक स्तंभ निकलता है, एक शेर का जिसमें मुंह है, जो एक 4 शेर वाला मुंह आपको हर जगह नेशनल एम्ब्लेम के तौर पे दिखाई देता है, लेकिन लौरिया नंदनगढ़ में एक शेर वाला मुंह, एक शेर वाला अशोक स्तंभ दिखाई देता है। अब इसकी पूरी कहानी तो जैसी है, जो भी है, वो हमें हमारे साथ चल रहे शंकर जी बताएंगे कि इस स्तंभ की कहानी क्या है, स्तूप की कहानी क्या है, कब प्रकाश में आया, कितने स्तूप हैं, कब बना, किसने बनवाया, अभी क्या स्थिति है, क्या देख रेख, क्या मेंटेनेंस, सारी कहानी शंकर जी हमें सुनाएंगे। शंकर जी, तो सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पे आप क्या काम करते हैं? यहाँ तो हम माली का काम करते हैं। माली का मतलब ये घास वास की छटाई और पेड़ वेड़ की छटाई? हाँ, पेड़ का छटाई, घास का छटाई, फूल लगाना और पटाना। हाँ। और पौधों का सुरक्षा करना। हाँ। मॉन्यूमेंट में कोई ईंटा पत्थर ना टूटे उसका भी देख रेख हम लोग करते हैं। तो आप कितने लोग हैं यहाँ पे? हम लोग ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी पर जो है 5 आदमी हैं। अच्छा। और परमानेंट स्टाफ 4-5 आदमी हैं। हाँ। तो आप मतलब माली का काम आपके साथ करने वाले कितने लोग हैं? 4 आदमी हैं। 4 लोग टोटल मिलके ये पूरा काम करते हैं। आप कब से काम कर रहे हैं? हम तो 2005 से काम कर रहे हैं। यही काम? हाँ। और कितनी तनख्वाह मिल रही है आपको? हम लोगों को तो 9100 रुपये मिलती है। 9100? हाँ हाँ। पूरे बस इस काम के लिए? जी जी। अच्छा, और आप लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं? हाँ हाँ। और हर साल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है? हाँ। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है।
तो इसकी कहानी बताइए, यहाँ पे ये क्या है, स्तूप है ये? हाँ, ये धनानंद का किला बताया जाता है। धनानंद का किला? हाँ। अच्छा। और ये किला में जो है बहुत पुराना किला था, ये किला के समान था। हाँ। सन 80 में खोज एलेक्जेंडर ने किया, तो इसको जो खुदाई उदाई 1880 में? 1880 में खोज किया। अलेक्जेंडर कमिंग का बात कर रहे हैं आप? हाँ। तो वहीं इसको खोज कर इसको खुदवाए, तो ये सब दीवारें जितना निकली हुई है सब उसी टाइम की दीवारें दिखाई दे रही है। अच्छा। और उसके बाद में जो है सरकार इसको अपना मरम्मत उरम्मत कराती है। हाँ, और उसके बाद में यहाँ जो लोग बताते हैं कि भगवान बुद्ध यहाँ लुम्बिनी से आए और पहला मुंडन यहाँ कराए हैं। पहला मुंडन? हाँ, पहला मुंडन भगवान बुद्ध यहीं करा है। केश दान दिए यहाँ पे? हाँ, मतलब हाँ। और उसके बाद में भगवान बुद्ध यहाँ से गया गए हैं, गया से वैशाली और बहुत बहुत देश विदेश में भी गए हैं, ताकि उनका चर्चा अभी भी प्रचलित है। और ये भी बताया जाता है कि पश्चिमी चंपारण आखिरी छोर है, निर्जन वन इसको भी कहा जाता है। इस वन में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी अज्ञातवास में 1 वर्ष रह चुके हैं। कहाँ पे? यहीं पे वन में? यहीं पर। और यहाँ से वो लोग गए हैं, तो यहाँ सिकटौल गढ़िया चौतरवा थाना है, वहाँ सप्तवेदी बांध से जो है सिकटौल गढ़िया गांव है, सप्तवेदी बांध से वहीं अर्जुन जो सिख का बाण मारे हैं। अच्छा। वहीं से सरोही भूल निकला है, जिसे सिकराहना का प्राप्ति हुआ है। अच्छा। आगे जाकर बूढ़ी गंडक बनी है। अच्छा। और यहाँ है कि सम्राट अशोक अच्छा यहाँ ठहरने के लिए आते थे। किस साल की बात है ये? किस समय, किस सन की बात है? ईसा पूर्व यह बताया जाता है। अच्छा, समझे? तो यहाँ ठहरने के अपने चिन्ह के कारण यहाँ लौरिया है। लौरिया में अपना जो है चिन्ह सम्राट अशोक अपने बनवाई एक मुख वाला बाग है। कहाँ पे? लौरिया में? लौरिया में है। अच्छा, जिन लोगों को पता नहीं है, पता नहीं ये हमारी जानकारी गलत हो तो बता दीजिएगा। लौरिया जगह का नाम भी इसी नाम पे पड़ा कि लौर मतलब होता है स्तंभ। हाँ, स्तंभ। लौर माने खंभा। हाँ, और उसके नाम पे जगह का नाम लौरिया पड़ता है। हाँ, सही बात है ये? हाँ, यही बात है जी। लौरिया यही लौर बाबा उसको लोग कहा करते थे। लौर बाबा? हाँ, लौर बाबा। वो जो है वही जो होता है हर जगह को हम लोग बाबा के नाम से बोल देते हैं ना। हाँ, तो उसी के नाम से ही लौरिया इसका नाम पड़ा जी। और उसी के बगल में करीब में ये नंदनगढ़ हो गया है। तो यहाँ विश्राम के वास्ते बहुत लोग भी आते हैं, जैसे पर्यटक लोग बाहर से आते हैं। विदेशी लोग यहाँ बहुत बढ़िया से पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन रहा कि देखिए इसका जो है थोड़ा सर सफाई सरकार कराती तो और बढ़िया ढंग से इसमें जो है व्यवस्था अपना। इसके अंदर क्या है? इसमें के अंदर क्या है अभी खुला नहीं है। अच्छा, खुला नहीं कभी? नहीं, कहीं नहीं। बाहर वाला दीवार ओपन होता है, भीतर खुला नहीं आज तक। अच्छा, इसका अंदर जाने का रास्ता कहीं से दिखा है आप लोगों को? ना, आज तक ले हम लोग दिखे नहीं रास्ता इसका, कहाँ से है कैसे है। हाँ। कुल कितना ऐसा स्तूप है यहाँ पे? यहाँ बरियल स्तूप, ये मेन हो या रामपाठ हो गया। ये रामपाठ है? हाँ, रामपाठ हो गया। ये बड़ा वाला स्तूप है? बड़ा स्तूप। अच्छा। और इसमें छोटे छोटे स्तूप लौरिया में है। हाँ। 10-12 गो होंगे। हाँ। और कुछ पहले से बिखरे होंगे जो हम लोगों को जानकारी नहीं होगा। हाँ, तो यहाँ पे ये बड़ा स्तूप है, इसको रामपाठ कहते हैं। हाँ, और वहाँ पे 10-12 स्तूप है। बरियल स्तूप है, छोटा छोटा स्तूप। छोटा स्तूप है। हाँ। अच्छा। यानी हमारे समझ में आता है कि लोग वहाँ कुछ ठहरने के लिए अपना उस बनाते थे। वहाँ रहते थे लौरिया में। हाँ। अच्छा, जो स्तंभ निकला था, जो लौरिया स्तंभ है, जो अशोक वाला, एक शेर के मुंह वाला जी, एक मुंह का शेर जो है, तो वो कहाँ से निकला था? वो भी यहीं से निकला था? उन्हें सम्राट अशोक आने पर अपना चिन्ह के लिए वो चीज़ बनवाए हैं। हाँ, अपने चिन्ह के लिए उसको बनवाए थे। हाँ। अच्छा, और क्या क्या है यहाँ पे खास? मतलब यहाँ पे कितने लोग आप लोग काम करते हैं तो बता दिए आप। हाँ। लेकिन यहाँ पे भी देखिए ऊपर तक पूरी घास और पेड़ जमा हुआ है। देखिए, ये बरसात में जो जंगल हो गई है। और बरसात के बाद में हो सकता है कि सरकार के ध्यान घूमे कि मार्च अप्रैल तक की कटाई हो। हाँ। सफाई इसका हो। हाँ। हर एक साल सफाई कटाई होता है। हाँ। सरकार करती है समय समय पर, सरकार करवाती रहती है। हाँ। अच्छा। हाँ, लेकिन ये लॉकडाउन के चलते पड़ गया है 2-3 महीना से ये जंगल। हाँ। तो आप ही लोग मिलकर साफ करते हैं इसको? नहीं, इसके बाद में गवर्नमेंट अपना जो है मोन्यूमेंट कर्मचारी अलग उसका लगाते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाला, ASI वाला। जी, वो लोग अपना अलग कराते हैं, हम लोग गार्डन का कर्मचारी। अच्छा, आप लोग केवल गार्डन देखते हैं, ऊपर का काम सरकार करवाती है? कराती है। अच्छा। हाँ।
तो फिर वो अभी ये आपको लगता है मार्च अप्रैल तक फिर से ठीक किया जाएगा हाँ इसको? हाँ हाँ, मार्च अप्रैल तक ले सरकार का जो प्रावधान होगा, फिर सफाई सब होगा। हाँ। हाँ अच्छा, अभी यहाँ पे जैसे हम लोग अभी आए थे तो देखे कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, ऐसे कूड़ा उड़ा भी फैला हुआ है हर जगह। जैसे देख लोग रहे हैं? आते हैं बाहर से ना, तो इसमें खाद्य पदार्थ खाते और छोड़कर चला जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है माने सुरक्षा का कोई जो माने इसमें नहीं है। इसमें 2-4 सिपाही रहते हैं, तो मान लीजिए इधर गए तो उधर से लोग चढ़ गया, उधर गया तो उधर से लोग चढ़ गया। अब 1-2 आदमी क्या करेगा? कहीं यहाँ हाँ, क्योंकि हम प्रशासन लोग देखे भी ऊपर तक लोग चढ़े हुए थे। प्रशासन रहती यहाँ, प्रशासन के लोगों को सहयोग मिलता, नहीं तो 1-2 आदमी रहता है और मान लीजिए यहाँ सुंदर टाइप के लोग रहता है, वातावरण करने में लोग अझुरा जाता है। इससे कम से कम प्रशासन रहती तो लोगों को मदद सहयोग मिलता। पेड़ पौधा रोपा जाता है तो रह पाता है। इसमें बकरा बकरी साइकिल देखिए ना, कूड़ा करकट आप देख लीजिए कितना कूड़ा करकट लगा है। बकरी वकरी भी चढ़ी ऊपर। हाँ देखिए बकरा बकरी फैला देता है, क्योंकि टोटल दीवारें जो है टूटी हुई है, सारी 4 दीवारी टूटी हुई है। हाँ दीवार जो है टूटा हुआ है। हाँ। दीवार टूटने के कारण जो है देखिए बकरा बकरी लोग फैला देता है। हाँ मान लीजिए कोई सिपाही खाना बना रहा है, कुछ कर रहा है, तो इसी बीच में लोग फैला देता है। फिर लोग आते हैं तो अपना हाँक कर जो है इकड़ा करते हैं। तो अलेक्जेंडर कमिंग से शुरू होती है, फिर हेनरी बेली वेड आते हैं और फिर उसके बाद टी ब्लॉक आते हैं। बारी बारी 10-20 सालों के डिफरेंस पे एक्सकेवेशन को अंजाम देते रहते हैं लौरिया के इलाके में। और लौरिया के इलाके में अंजाम देने के साथ ही इस इलाके में भी जो नंदनगढ़ का इलाका है, फिर लौरिया जो यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर भी एक्सकेवेशन किया जाता है। ये एक बड़ा स्तूप जिसको रामपाठ बता रहे हैं शंकर जी, ये होता है। और इसके अलावा वहाँ पे भी, इसको धनान का किला क्यों कहते हैं? मैंने यही एशिया महादेश में सबसे बड़ा स्तूप है। हाँ। पहले हम लोग ये एशिया का सबसे बड़ा स्तूप है ये? हाँ, एशिया महादेश में सबसे बड़ा स्तूप है। सारनाथ वाले और नालंदा वाले और उधर वाले गया वाला सब वाले स्तूप से सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा हमको समझ में आ रहा है, देख रहे हैं। हाँ हाँ, इतना डेकोरेशन का ऐसे ड्रम ऐसे आजकल कहीं भी नहीं है। फोन आ रहा है आपका, देख लीजिए उसको। उससे अच्छा। लेकिन इसका अगर विकास होता तो प्रकाश होता और लोगों को रोजी रोटी इसमें मिलता है। जैसे पोखरा देख रहे हैं, चारों ओर से पोखरा था। ये चारों ओर से पोखरा था और बीच में एक किला था। अच्छा। जो पोखरा आज ध्वस्त हो गया है। 260 मीटर लंबा है और 60 मीटर चौड़ा है। प्लस इसमें ओवर ब्रिज बनाने के लिए हुआ था, बोट डालने के लिए आज तक वो सूखी पड़ी हुई है। बना हुआ था, प्लान बना हुआ था कि ओवर ब्रिज डाला जाएगा। हाँ डाला जाएगा। अच्छा। लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। अच्छा, अब सरकार ध्यान दीजिएगा रूहानी। हाँ। और ये देख रहे हैं जो भी रोड है ये सीढ़ी भी टूट टाट गई है पूरी टूटा हुआ अच्छा, ये है। जो पत्थर की जोड़ाई है, ये किस चीज की जोड़ाई है, ध्यान पता चला? चूना सुर्खी। अच्छा, चूना सुर्खी से जो है ये पहले टोटल दीवार जोड़ा हुआ है, दूसरा इसमें कोई केमिकल नहीं है। चूना सुर्खी का चुड़ाई है? हाँ सुर्खी। अच्छा, मसाला वसाला तो उसमें होता नहीं था, मसाला तो बहुत बाद में आया भारत में। बाद में आया। वो चूना सुर्खी का टोटल अभी देख लीजिए। हाँ। जोड़ाई गवर्नमेंट भी करती है अभी, तो चूने सुर्खी से करती है। अच्छा पहले चूने सुर्खी से हुआ था। अच्छा, इसके ऊपर चढ़ना वढ़ना अलाउड है लोगों को? ना अलाउड नहीं है, ऐसे छुपा रुस्तम लोग चढ़ जाते हैं। हाँ। माना करने पर अब 2-4 कर्मचारी हैं, क्या करेंगे? हाँ। किसे झगड़ा करेंगे? दिन भर तो लोग चढ़ते उतरता रहता है। अधिकतर आस पास का लोग होता है, जैसे होता है ना गांव गिरात में, हर शहर और में भी होता है कि लोग आस पास के लोगों से ज़्यादा झगड़ना नहीं चाहता है। हाँ। इसलिए मानी बाहर के लोग हैं, वो किसे झगड़ा करेंगे? और इसके ऊपर क्या है? एकदम पूरा समतल है। ऊपर एकदम समतल है, प्लेन है। हाँ। लेकिन इस समय झाड़ झंखाड़ उग गया होगा, हाँ, पेड़ वेड़ उगा हुआ है। कांटा फूस है, लेकिन उसी में क्षुद्र लोग चढ़ जाते हैं। हाँ, ये बड़े लोग नहीं चढ़ते हैं वहाँ। कुछ इधर आ सकते हैं इधर? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा, ऐसे देखिए चढ़ने से जो है लोगों को अगर सुरक्षा नहीं है तो सारी कॉर्नर टूट रही है, ईंटा बिखर रहा है। हाँ देखिए ना, ये अभी देखिए चूने सुर्खी से बना हुआ है। हाँ, पूरा ये देखिए पूरा टूट रहा है इधर से। तो हाँ, तो वही चूना सुर्खी का पत्थर निकल रहा है इधर से, जोड़ाई फेंक रहा है इधर से। पैटिंग होता है। हाँ, जो मुंह जो है ऐसे करके पैटिंग होता है। अच्छा। जो केमिकल होता है, हाँ। वहीं से पैटिंग में मुंह नहीं छोड़ता है, सब पैटिंग हुआ है। ये सब पैकिंग किया हुआ है। हाँ, और कोने से टूट रहा है, कोने से चढ़ता होगा पकड़ के। कहीं कहीं से लोग चढ़ जाता है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए टूट रहा है, बिखर रहा है। हाँ। और इसमें प्रशासन रहती तो लोगों को सहयोग मिलता। ये बाद में बनाया गया क्या, ईंटे वाला? नहीं, बाद में पहले ही का है। ये भी पहले का है? हाँ, अंग्रेज से पहले का ही जो है। अशोक के समय का ये?
अशोक से पहले का ही खुदाई करके जितनी दीवारें हैं हाँ। नो सब खुदाई करके निकल रही है। सब खुदाई करके निकला। हाँ, हाँ। कितना खुदाई करने में कितना समय लगा था, कुछ पता है आपको? बहुत दिन लगा है, बहुत दिन लगा है। कमिंग तो 1862 में खुदाई करना चालू किए थे। 1880 में तो इसका खोज हुआ, उसी वजह से खोज हुआ, उसी वजह से इसका खुदाई चल रहा सारे है। कोने टूटे हुए हैं, मतलब लोग चढ़ चढ़ के ऊपर हाँ, चले लोग- जाते होंगे। उधर देखिए बड़ा- सारे सबके कोने टूटे हुए हैं। हाँ, कॉर्नर पे सब कुछ टूट हाँ गया। लोग को चढ़ने से। तो ये लौरिया नंदनगढ़ के स्तूप की छोटी मोटी कहानी है। इस यहाँ पे एक स्तूप है जिसको रामपाठ बता रहे हैं, ऊपर बता रहे हैं कि पूरा समतल है ना, समतल है। पूरा समतल है। और अंदर क्या है नहीं पता। जब ये पेड़ वेड़ हटेगा तो कैसा दिखता होगा? एकदम साफ सुथरा, एकदम साफ सुथरा दिखता है। बहुत सुंदरता। अच्छा, चौकोर ऐसे ही कोण कोण पे काटा हुआ है, सबको हाँ, एंगल। सब कॉर्नर है। ये जो है इसके चारों ओर से जो है 4 गो दिशा है, अच्छा, 4 गो चौतरा है। 4 चबूतरे हैं इस पे। हाँ 4 चौतरे हैं और इसमें 13 कॉर्नर है। 13 कॉर्नर। हाँ, चारों ओर से 13 चौका 52 कॉर्नर इसमें है। अच्छा, टोटल 52 कॉर्नर है इसमें। 52 कॉर्नर है, समझे? ये चबूतरा ऐसा हाँ, नहीं बना एक क्या? चौतरा के ऊपर एक चौतरा हाँ, बनी हुई है। हाँ। हाँ, एक पर एक अवस्थित है हम्म। और ऊपर तकले जो है वो ड्राम बना हुआ है, एकदम गोलाकार। वो ये क्या बना पर- है? ड्राम, यानी गोलाकार कोई परिक्रमा उस पर कर सके। अच्छा, ऊपर बना हुआ है, मतलब हाँ, ऐसा डोम टाइप हाँ, का। हाँ, हाँ, राउंड फिगर में स्तूप है। एकदम। हाँ, है, जैसे स्तूप का ऊपरी हिस्सा होता है ना। ऊपरी हिस्सा होता है। हाँ, देखो वो रूहानी, वो दिखाना कैमरे पे, वो देखो टूटा हुआ है, देख रहे हो? तो 52 कॉर्नर और एकदम समकोण पे काटा हुआ है सारा। और ऊपर एकदम गोल डोम बना हुआ है जो परिक्रमा करने के लिए काम में आया जाता होगा। और इसके अंदर क्या है आज तक किसी को नहीं पता चला। किसी को पता नहीं है, हम लोग क्या बता सकते हैं। सॉलिड है कि खाली है, कुछ नहीं पता अंदर। नहीं पता है। अच्छा, और इधर बाग बगीचा ये सब इसी का हिस्सा है, उधर दूर दूर बाग तक। बगीचा कुछ बीच के लोगों को है। इसके बाद में भी गवर्नमेंट का जो है 2.5 किलोमीटर में जो है हाँ। उसका बाही पड़ा हुआ है। बाही मतलब? बाही माने जैसे बांध नहीं है, अच्छा अच्छा अच्छा। बांध, मोटा बांध है, हाँ, जो बांध लोगों के अभी कैप्चर में पड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ। मतलब लोगों का कब्जा है उसमें। हाँ, कब्जा है और वृक्ष लोग रोपे हुए हैं। अच्छा, हाँ, नदी भी आस पास बहती है ना, बूढ़ी गंडक भी? हाँ, एकदम करीबे में 1 किलोमीटर नहीं होगा। बूढ़ी गंडक, हाँ, बूढ़ी गंडक। कोसी भी कहते हैं ना उसको। हाँ, वही जाकर बूढ़ी गंडक बनी हुई है पटना के मुखियारी से आगे। हाँ हाँ, अर्जुन का सबसे वेजी बांध का सिकराना बहा हुआ है। हाँ, मतलब इस जगह का जुड़ाव आपका अशोक से भी है, बौद्ध से भी है। बौद्ध से तो है ही है, अशोक से तो है तो, और महाभारत काल से भी है। महाभारत काल भी में था। सप्तभेदी बाण। हाँ, सबसे वेजी बांध से सिकराना बही है अर्जुन का। हाँ। वही बूढ़ी गंडक बनी हुई है। हम्म। यहाँ सिकटौल गढ़िया से पैदा हुई है। सिकतौल गढ़िया से पैदा होती है बूढ़ी चौतरवा गंडक। थाना से। अच्छा, यहीं से पैदा होती है हाँ, बूढ़ी वहीं- गंडक। हाँ, बूढ़ी गंडक। अच्छा, ठीक है। तो ये थी लौरिया नंदनगढ़ के इस स्तूप की कहानी। छोटे छोटे स्तूप और भी हैं जो 12-13 हैं कुल। अगर आप इंटरनेट पे सर्च कर देंगे तो पता चलता है कि कुल 15 स्तूप ऐसे मिलते हैं लौरिया नंदनगढ़ के इलाके में। साथ में ही वो एक मुंह वाले शेर का अशोक स्तंभ मिलता है। हम नेशनल एम्ब्लेम पे, जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि नेशनल एम्ब्लेम पे 4 मुंह वाले शेर देखते हैं, जो नोट पर भी बना हुआ है, जो कई राष्ट्रीय चिन्ह भी कहा जाता है उसको। तो नेशनल एम्ब्लेम का आप हिंदी अनुवाद करिए तो कई जगहों पे बना मिलता है। और एक मुंह वाला शेर है और उसकी भी तस्वीर स्क्रीन पर आप देख चुके हैं ऑलरेडी। तो ये एक हिस्टोरिकल वैल्यू जानने की कोशिश है। हम अपनी परंपराओं को, अपनी सभ्यताओं को, अपने इतिहास को, खासकर परंपरा और सभ्यता तो एक थोड़ा सा नाजुक टर्म हो गया उसके लिए। मेरे ख्याल से अपने इतिहास को हम कैसे बचा पाते हैं। इतिहास के कोने टूटे हुए मिलते हैं, इतिहास के ऊपर लोग बैठे हुए मिलते हैं। इतिहास को समझने की, देखने की और जानने की ज़रूरत है हमें। कैसी लगी बातचीत? मैं हूँ, साथ में है रूहानी, और हम जानना चाहते हैं कि कैसी लगी बातचीत, तो वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे लल्लन टॉप की बिहार चुनाव यात्रा का एक और एपिसोड। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।